हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। उसके दूसरे चैप्टर को, इसके पहले चैप्टर की वीडियो डाली जा चुकी है। यदि उसको ना देखे हो तो आप देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे पाठ दूसरा, जिसका नाम है स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे वो राजनीति का स्टूडेंट हो या ना हो, हर व्यक्ति को भारतीय संविधान को पढ़ना चाहिए। हमारे संविधान में इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, यदि हम उसको सही से जान जाए तो हमारा काम कहीं भी रुकने वाला नहीं है। हमारी जानकारी के अभाव में लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए संविधान को आप लोग 1 घंटे या 2 घंटे या 10 मिनट 15 मिनट डेली पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए देखते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए पढ़ते हैं पार्ट 2, स्वतंत्रता राजनीति विज्ञान, एनसीईआरटी बुक क्लास 11। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। पहला, स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना। भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ है स्व का शासन भी हो सकता है और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है, यानी अपने ऊपर शासन करना या अपने से ऊपर होकर या अपने से ऊपर उठकर शासन करना। ये क्या है? स्वराज का तात्पर्य। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। तीसरा, स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इसमें हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं। स्वराज का अर्थ स्व का शासन है और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकते हैं। स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वनिर्धारित कार्य या स्वसंबद्ध कार्य। ये क्या होते हैं? वे क्रियाएं हैं जो केवल उसी व्यक्ति से संबंधित होती है। जो व्यक्ति अपने काम को स्वयं करता है तथा वह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, वो क्या कहलाता है? स्वनिर्धारित कार्य या स्वसंबद्ध कार्य। अगला जो है, अन्य निर्धारित कार्य या पर स्वसंबद्ध कार्य। वे क्रियाएं मानव की वे क्रियाएं हैं जो केवल दूसरे व्यक्ति से संबंधित होती है, जो अपना काम स्वयं ना करके दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता उत्तेजनापूर्ण और आत्मिक होता है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लोग अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। नेक्स्ट जो है, जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास से जुड़ा होता है और इसमें व्यक्ति का अपना स्वार्थ निहित होता है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अंतर भी आप समझ गए हैं। आप देखते हैं इनके प्रश्न उत्तर। पहला जो प्रश्न है, स्वतंत्रता से क्या आशय है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है? जो इसका उत्तर होगा, स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सके। स्वतंत्रता में के 2 पहलू महत्वपूर्ण हैं, जिनमें पहला है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और दूसरा लोगों के अपनी प्रतिभा का विकास करना। ओके, दूसरा जो प्रश्न है, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? देख लेते हैं। स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में अंतर निम्न है।
स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के पक्ष देख लेते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता को प्राचीन विचारक ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि स्वतंत्रता से अभिप्राय मनुष्यों पर किसी भी प्रकार से बंधनों का अभाव, मुक्ति से है, या मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तथा उसकी कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध होना चाहिए। मनुष्य को अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार जो कुछ करना चाहता है उसे करने देना चाहिए। राज्य के द्वारा इस पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ये तो नकारात्मक पक्ष हो गया, मतलब पूर्णतः छूट देना वो नकारात्मक पक्ष है। जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जे.एस. मिल आदि विचारक स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्षधर थे। जॉन लॉक को नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक माने जाते हैं। इसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। दूसरा, व्यक्ति पर राज्य द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे। संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता असीमित होती है। अब देखते हैं स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा के पक्ष। जॉन लास्की और मैकाइवर स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। उनका मानना है कि स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव है। मनुष्य समाज में रहता है और समाज का हित ही उसका हित है। समाज हित के लिए सामाजिक नियमों तथा आचरणों द्वारा नियंत्रित रहकर व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवसर की प्राप्ति ही स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की क्या विशेषता है? पहला है, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं। सामाजिक हित के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरा जो है, स्वतंत्रता और राज्य के कानून परस्पर विरोधी नहीं है। कानून स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करते बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। तीसरा, स्वतंत्रता का अर्थ उन सामाजिक परिस्थितियों का विद्यमान होना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। तो ये सकारात्मक पक्ष होगा। दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? सामाजिक प्रतिरोध शब्द का तात्पर्य है सामाजिक बंधन और अव्यक्ति पर जाति एवं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण से है। ये बंधन प्रभुत्व और बाह्य नियंत्रण से आता है। ये बंधन विभिन्न विधियों में से थोपे जा सकते हैं। ये कानून, रीति रिवाज, जाति, असमानता, समाज की रचना हो सकती है। स्वतंत्रता के वास्तविक अनुभव के लिए सामाजिक और कानूनी बंधन आवश्यक है तथा प्रतिरोध और प्रतिबंध न्यायसंगत और उचित होना चाहिए। लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रतिरोध जरूरी है, क्योंकि बिना उचित प्रतिरोध या बंधन के समाज में आवश्यक व्यवस्था नहीं होगी जिससे लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की भूमिका। राज्य के संबंध में कई विचारकों का मानना है कि राज्य लोगों की स्वतंत्रता के बाधक है, इसलिए उनकी राय में राज्य के समान कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसलिए वो एक पुलिस राज्य चाहते हैं जो मानव की स्वतंत्रता की रक्षा बाहरी आक्रमणों और भीतरी खतरों से कर सके। इसलिए आधुनिक स्थिति में स्वतंत्रता की अवधारणा और स्वतंत्रता के आवश्यक अवयव बदल गए हैं। आज इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि प्रतिरोध और उचित बंधन आवश्यक है। यह स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए जरूरी है। पांचवा प्रश्न, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित समझाइए। ओके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है जो प्रजातंत्र को सफल बनाती है, तथा इसका अर्थ है कि एक पुरुष या स्त्री को स्वयं को अभिव्यक्ति करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे लिखने, कार्य करने, चित्रकारी करने, बोलने या कलात्मक करने की पूर्ण स्वतंत्रता। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, परंतु साथ ही कानून व्यवस्था, नैतिकता, शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को यदि नागरिक द्वारा हानि होने की आशंका की अवस्था में न्यायसंगत बंधन लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार विद्यमान परिस्थितियों में न्यायसंगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है, परंतु इस प्रतिबंध पर विशेष उद्देश्य होता है
और यह न्यायिक समीक्षा के योग्य हो सकता है। ओके, अब देखते हैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न जो कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वराज्य का क्या अर्थ है? अर्थ क्या है? भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ है स्व का शासन है या स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। स्वराज का क्या आशय है तथा स्वराज के बारे में गांधी जी का क्या मानना था? ये दूसरा प्रश्न है। इसका उत्तर जो होगा, भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ स्व का शासन है और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज भी है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य है। गांधी जी के अनुसार स्वराज की समझ गांधी जी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई है। हिंद स्वराज के शब्दों में, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्त भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं में मुक्ति पाना निहित है। साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्वबोध और आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। स्वराज पाने की परियोजना में सच्चे स्व और उसके समाज समुदाय से रिश्तों को समझना महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना है कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत में निर्देशित होकर व्यक्ति की सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं से अवमुक्त करेंगे। ओके, तीसरा जो प्रश्न है, स्वतंत्र समाज से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इसमें हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र के विचारों का वर्णन कीजिए। उन्होंने कहा था कि यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। यह आदर्श स्वतंत्रता का है, लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सारे अर्थ हैं। हमारे अर्थ में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता में से मेरा आशय ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता है जो व्यक्ति और समाज की हो, गरीब और अमीर की हो, स्त्री और पुरुषों की हो तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी में मुक्ति होना, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत तथा सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। अगला प्रश्न जो है, उदारवाद क्या है? एक उदारवाद वह है जो रूढ़िवाद और संकीर्ण विचारों का विरोधी है और जीवन के प्रति एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखता है। उसका विचार है कि व्यक्ति को स्वतंत्र विचार रखने तथा उन्हें व्यक्त करने का अधिकार है। उदारता का विचार मनुष्य की स्वतंत्रता से है। उदारता एकमात्र आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती है। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उनके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। उदाहरण के लिए, किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। इस तरह उदारवाद है। प्रश्न 4 प्रश्न हो रहा। अगला देखिए, हार्म सिद्धांत या हानि सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत के विवर्ष में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। हार्म सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। जे एस मिल ने हार्न के सिद्धांत को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप के लिए अकेला प्रभावी कारक
के रूप में स्वीकार किया है तथा उन्होंने मानव को दो भागों में विभाजित भी किया है, स्वनिर्धारित कार्य व अन्य निर्धारित कार्य। इनका मानना है कि राज्य एक दूसरे एजेंसी द्वारा व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता है। ये कार्य एक दूसरे को हानि या प्रभाव नहीं डालते, परंतु व्यक्ति के कार्य का निर्णय दूसरों को प्रभावित करते हैं। तीसरा नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्वसंबंध और पर स्वसंबंध कार्यों में अंतर बताइए। जेस मिल ने मानव के कार्यों में दो भागों में बांटा है। पहला स्वनिर्धारित कार्य क्रिया या स्वसंबंध कार्य, अन्य निर्धारित कार्य या पर स्वसंबंध कार्य। हालांकि इसको हम पढ़ चुके ऊपर, फिर भी देख लीजिए। वे क्रियाएं मानव की वो क्रियाएं हैं जो केवल इसी व्यक्ति से संबंधित होती हैं, जो व्यक्ति अपने काम को स्वयं करता है तथा वह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, वो स्वनिर्धारित कार्य हैं। और अन्य निर्धारित कार्य या पर स्वसंबंध कार्य जो होता है वह है वे क्रियाएं मानव की वे क्रियाएं हैं जो केवल दूसरे व्यक्ति से संबंधित होती हैं, जो अपना काम स्वयं ना करके दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करते, वो क्या कहलाता है? पर संबंध। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है जो प्रजातंत्र को सफल बनाती है तथा इसका अर्थ है कि एक पुरुष या स्त्री को स्वयं को अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे लिखने, कार्य करने, चित्रकारी करने, बोलने या कलात्मक कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता। उदाहरण के लिए ये भारतीय संविधान में ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट। जेएस मिल के आधार की व्याख्या कीजिए जिस पर उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न्याय संगत बताया है। 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति तथा विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को निम्नलिखित आधारों पर न्याय संगत बताया है। पहला कारण यह है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का कुछ तत्व शामिल होता है। दूसरा कारण पहले कारण से जुड़ा है। सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा, विचारों का यह संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं होता था, बल्कि हर समय में उसका महत्व है। सत्य के बारे में यह खतरा हमेशा होता है कि वह एक विचारहीन और रूढ़ व्यक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोध विचार के सामने रखते हैं तभी यह इस विचार की विश्वसनीयता होना सिद्ध होती है। जो लास्ट प्रश्न है आज का, राष्ट्रीय स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? समझाते हैं। आप क्या समझते हैं? समझाइए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जिस प्रकार व्यक्ति का विकास स्वतंत्रता की प्राप्ति से होती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय विकास साथ साथ चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे से के पूरक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता उत्तेजनापूर्ण और आत्मिक होता है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लोग अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। यही क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो ये रहा कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का दूसरा पार्ट के प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम बहुत जल्द अन्य सब्जेक्टिव की वीडियो डालने वाले हैं। थोड़ी मेरी इस समय तबीयत खराब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल में बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।